वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं डीओए की तरफ से दी हुई मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 की वर्कशीट। टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड देयर टाइप्स और डेट है 2 अगस्त 2024। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो बेटे यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है एक चॉकलेट है, ठीक है। इस तरीके से डेयरी मिल्क बोलो या कोई भी चॉकलेट आप ले सकते हो। जब हमने उसका रैपर खोला तो इस तरीके से दिखाई देती है और अगर हम उसका एक पीस ऐसे कट कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं, तो इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम इसमें। महेश डिवाइडेड द होल चॉकलेट इनटू इक्वल पार्ट्स एंड शेयर्ड ईच इक्वल पार्ट्स विद हिज फ्रेंड्स। Each equal parts of a chocolate that Mahesh shared with his friends is a fraction। यानी महेश ने चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करा अपने फ्रेंड्स में इक्वली, और जो जो पार्ट वो अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता गया हम उसको फ्रैक्शन कहते हैं। अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। यानी एक पूरे में से अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो हम उसको फ्रैक्शन कहते हैं। नोट क्या है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट है द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात भी हो सकती है। सेकंड, इन 5/7 5 इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर एंड 7 इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। तीसरा, while expressing a situation as a fraction it should be ensured that all the parts are equal। while expressing a situation as a fraction यानी फ्रैक्शन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हमेशा हमेशा इस बात का इंश्योर करना चाहिए कि सारे पार्ट्स जो हैं वो उसके इक्वल हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कुछ तरीके से समझाया गया है जैसे फ्रैक्शंस किस तरह की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल 5/6, ये हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर वो होती है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। और फॉर एग्जांपल 8/6। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, होल प्लस पार्ट, यानी जिसमें एक पूरे होल को भी हम काउंट करते हैं और पार्ट को भी काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2/6 जो है ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। अब है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक का मतलब क्या, जो दोनों जैसे दिखने में सेम हो, यानी उनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो। जैसे 1/4, 2/4, 3/4, इसमें सबके डिनोमिनेटर क्या है, 4 हैं। सो फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो उनको क्या कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, सेम डिनोमिनेटर्स नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, यानी जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, सेम नहीं होते, हम उनको क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब लेट्स ट्राई में आपके पास एक क्वेश्चन है, कैटेगराइज द गिवन फ्रैक्शंस। यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस दे रखी है, यहाँ पर आपको टेबल दे रखा है जिसमें लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम इसमें 1 बाय 1 करके इसको फिल करना शुरू करते हैं। जैसे 3/5, तो 3/5, 3 क्या है, छोटा है, 5 क्या है, बड़ा है, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5। 5/9, 5 छोटा है, 9 बड़ा है, तो ये भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई 5/9, ठीक है। अब आते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी आता है 9/7, बड़ा ऊपर है, छोटा नीचे है, तो ये हो गई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ये बड़ा ऊपर है और छोटा नीचे है, तो ये भी हो गई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/5 जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई, 3/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। फिर आते हैं हम 4/7 जो है, 4/7 और 9/7। 4/7 जो है बेटे आपकी, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आ जाएगी, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गई, क्योंकि छोटा ऊपर है, बड़ा नीचे है। और 9/7 और 4/7 बेटे ये लाइक फ्रैक्शन भी है आपकी।
क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे ही 8/9 ये है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम 8/9। और लास्ट है 2/3, ये हो गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आते हैं अनलाइक पे। तो अनलाइक तो इसकी बहुत सारी हो सकती है, जैसे 3/5 हो गई, 3/5 के साथ हम 5/9 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर, अच्छा नहीं, 5/9 नहीं होगी, 5/9 नहीं हो सकती, क्योंकि 5/9 और 8/9 जो है ये भी आपकी लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब बचा क्या, 3/5 और 19/5। तो 3/5 इसको रब कर देती हूँ मैं यहाँ पे, 3/5 और 19/5 ये भी आपकी लाइक फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। अब जो बची है वो क्या बची है, अब अगर हम अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें, तो कोई भी दो फ्रैक्शंस को अगर हम उठा लें, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 3/5 लिख दिया और 9/7 लिख दिया, तो ये आपकी अनलाइक फ्रैक्शन हो गई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बोलो, कंफ्यूजिंग बोलो, इस तरीके से दे रखा है, क्योंकि इसमें अनलाइक फ्रैक्शंस भी दो अलग हो सकती है, लाइक फ्रैक्शंस भी हो सकती है, बस मिक्स फ्रैक्शन क्लियर है कि वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, ठीक है। तो ये हमारा जो है टेबल कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।